werden, würden, wurden, wurden, geworden। क्या आप जानते हैं इन सब का मतलब और इनका फर्क? अगर नहीं तो जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। आइए शुरू करते हैं। Das Verb werden। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ब werden का क्या यूज है, क्या मतलब है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके 4 डिफरेंट तरह के यूज है और हम इसके हर एक यूज को आगे जाके डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है in Bildung des Futureins। in Bildung des Futureins। Futureins जो है ये क्या चीज है? ये जर्मन का एक टेंस है। जर्मन में हमारे पास 2 फ्यूचर टेंस होते हैं, Futureins und Futur2, राइट। Futureins सबसे कॉमन फ्यूचर टेंस है। जब भी आप फ्यूचर टेंस में जर्मन में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहां पे यूज होता है वर्ब werden। werden। दूसरा यूज Bildung des Passivs। Bildung des Passivs। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है, बिल्कुल वैसे ही जर्मन में भी हमारे पास पासिव सेट्स होते हैं, एक्टिव और पासिव सेट्स। और werden verb जो है ये पासिव सेट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्लीज डोंट पैनिक एट दिस पॉइंट, क्योंकि हम पैसिव क्या होता है Futureins ये आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका यूज, राइट। तीसरा यूज आ जाता है Bildung des Konjunktivs। Bildung des Konjunktivs। कंजुंक्टिव होता है कंजुंक्टिव zwei, जैसे आपने सुना होगा ich würde gerne ein Brötchen, ich hätte gern ein Brötchen oder könntest du bitte mir helfen। जो वर्ब werden है ये यूज किया जाता है कंजुंक्टिव फॉर्म में, कंजुंक्टिव मोड में सेंटेंसेस बनाने के लिए, राइट। चौथा इसका यूज है das Verb drückt eine Veränderung aus। कोई भी जब चेंज आ रही है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम verb werden यूज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अब इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ब werden का यूज इन Bildung des Futureins। सबसे पहला यूज, ये यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अगर आपने गूगल में इसको ट्रांसलेट करके देखा होगा तो उसमें वन ऑफ द मीनिंग जो इसका आता है ट्रांसलेशन में, दैट इज विल। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम सेंटेंस फ्यूचर टेंस में बनाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं वर्ब विल। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्यूचर टेंस बनाने के लिए इंग्लिश में विल यूज किया जाता है, वैसे ही डॉइच में यूज किया जाता है वर्ब werden। इसका वन ऑफ द मीनिंग है विल। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिप देना चाहूंगी। बहुत सारे जो बिगिनर है जो डॉइच सीख रहे हैं, वो जो वर्ब वॉलन है, वॉलन, उसको कंफ्यूज करते हैं वर्ब विल से। उनको लगता है कि ये इंग्लिश वाला वर्ब विल है, पर नहीं, वो नहीं है। जो डॉइच में वर्ब मोडाल वर्ब वॉलन है, इसका मतलब है टू वांट, कि किसी चीज की इच्छा करना, राइट। उसका मतलब वहां पे विल नहीं है। विल मतलब वाला जो वर्ब डॉइच में है वो है werden। और जो वॉलन है, वॉलन का मतलब है टू वांट। Ich will ein Eis essen। या जहां जहां पे will इंग्लिश में यूज होगा वहां पे वर्ब आ जाएगा werden। आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस फ्यूचर टेंस में। उसमें यूज होगा वर्ब werden als Hilfsverb am zweiten Platz, ja, und am Ende des Satzes kommt der Infinitivform Vollverb, ja। इसमें 2 वर्ब्स यूज होंगे फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। एक तो होगा werden जो कि सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और एक फुल वर्ब होगा, दूसरा वर्ब जो एंड में आ जाएगा इंफिनिटिव फॉर्म में। आइए इसको और समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से।
Das erste Beispiel: Nächstes Jahr werde ich eine Ausbildung machen. I will be doing a training or a diploma next year. Am Samstag wird es regnen. It will rain on Saturday. Du wirst ab nächstem Jahr kein Taschengeld bekommen. Ja? So, you will not be getting any pocket money from next year. दूसरा यूज जो वर्ब werden कहा जाता है वो है in Bildung des Passivs. जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है, वैसे ही डॉइच में भी एक्टिव और पैसिव सेंस होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि werden verb को पैसिव सेंस में कैसे यूज करते हैं, हमें पता होना चाहिए एक्टिव सेंस और पैसिव सेंस होते क्या है। सो क्या इनमें फर्क है? सो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो यहाँ पे इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि एक मन है या और एक पैकेट है। Es gibt ein Mann und ein Paket, ja, und der Mann öffnet das Paket। और ये जो आदमी है ये इस पैकेट को खोल रहा है, राइट। नॉर्मली जो है सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में बनाए जाते हैं और उसमें जो कंसंट्रेशन है वो कर्ता के ऊपर है, कर्ता के ऊपर। सो देयर मन वो सब्जेक्ट होता है और जिसके ऊपर वो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। दस पैकेट मेन जो सब्जेक्ट है वो कर्ता होता है। देयर मन öffnet das Paket। पर अगर हम एक पर्सपेक्टिव बदले, हम अब इसको अटेंशन नहीं देंगे, हमारी सारी की सारी अटेंशन सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि वो आदमी खोल रहा, औरत खोल रही है या बच्चा खोल रहा है या Hauptsache कि वो खोला जा रहा है, या सो पैसिव सैट्स वो होता है जब पूरी की पूरी अटेंशन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव जो है हम उसी को देख रहे हैं, हम इग्नोर कर देते हैं कि किसके द्वारा ये एक्शन उस पे किया जा रहा है। हमारा सारा सारा ध्यान जो है उस ऑब्जेक्ट पे आ जाता है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव सेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। Das Paket wird von dem Mann geöffnet। और पैसिव सेंस में क्योंकि सारी की सारी अटेंशन बॉक्स पे या ऑब्जेक्ट पे दी जाती है, तो हम टोटली इग्नोर भी कर सकते हैं कि कौन वो एक्शन उस पे कर रहा है। कर्ता को टोटली इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपको ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में सिर्फ इतना दिखे, 10 पैकेट विद geöffnet, पैकेट को खोला जा रहा है। सो दैट इज द पैसिव फॉर्म। और जो वर्ब werden है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हैं, राइट। तो इस वर्ब का यूज होगा ही होगा। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है पार्टिसिप zwei werden का, जब werden verb पैसिव सेंस बनाने के लिए यूज हो रहा है तब उसका पार्टिसिप zwei worden है, विदाउट दिस GE इन फ्रंट ऑफ इट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब भी हम werden को पैसिव सेंस बनाने के लिए यूज करेंगे तो उसका पार्टिसिप zwei worden होने वाला है, geworden नहीं। या कैसे बनाते हैं हम पैसिव सेंस? सो इसमें भी हमारे पास दो वर्ब यूज होंगे पैसिव सेंस बनाने के लिए। पहला होगा हिल्फ्सवर्ब werden जो कि सेकंड पोजीशन पे आएगा सेंटेंस में, और दूसरा होगा एक फॉल वर्ब जिसका हम पार्टिसिप zwei यूज करेंगे और वो आएगा सेंटेंस के एंड में। Die Beispiele, das erste Beispiel: Der Patient wird vom Arzt untersucht. The patient is being examined by a doctor. Das Gebäude wird gereinigt. The building is being cleaned. Die Waren werden an den Kunden geschickt.
The goods are being sent to the customers. So तीसरा यूज जो verb werden का है वो है in building this conjunctives. conjunctives y जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है Deutsch में, जो आपने A1 या A2 में बिल्कुल जरूर सीखा होगा, जिसमें आप höfliche bitte करना सीखते हैं. Könntest du bitte mir helfen oder würdest du bitte mir helfen, या फिर आप इच्छा जाहिर करने के लिए conjunctives y का यूज करते हैं. Ich hätte gern ein Brötchen bitte. Ich würde gern ein Haus bauen, ja. So जब भी conjunctives y का यूज किया जाता है वहां पे 2-3 verbs की बात ही आती है, या फिर वहां पे यूज किया जाता है könnten का, ja, could you please, könnten Sie bitte das Fenster zumachen, könnten Sie bitte leise zuhören, या फिर आ जाता है verb use hätten, hätte oder hätten, ja. Ich hätte gern ein Brötchen bitte. Ich hätte gern einen Kaffee bitte. या फिर तीसरा वर्ब जो हम ज्यादा यूज नहीं करते पर हम बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज würden. würden. So würden जो है ये conjunctive form है verb werden की, या. conjunctive form बनती कैसी है? जो verb werden है इसका preteritum है wurden. wurden. जो इसके प्रिटेरिटम के ऊपर हम 2 बिंदियां लगा के इसको उमलाउट बना देते हैं, और उमलाउट लगाने पे प्रिटेरिटम फॉर्म werden के ऊपर उमलाउट लगाने से ये उसकी conjunctives y फॉर्म बन जाती है. conjunctives y फॉर्म. तो जहां जहां पे हम könnten का यूज करते हैं वहां पे उसको हम würden से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और उसका मतलब बिल्कुल सेम रहेगा. सो इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन जो है ये वुड बनती है, वुड. सो एक इसका यूज या इसका मतलब वुड भी कहा जा सकता है इन इट्स कंजंक्टिव फॉर्म, कंजंक्टिव्स y फॉर्म. सो आइए देखते हैं ये बनाया कैसे जाता है. zweite Platz पे würde und Infinitiv des Vollverbs am Ende des Satzes, और सेंटेंस के एंड पे दूसरे वर्ब का इन्फिनिटिव आ जाएगा. सो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से. Ich würde gerne Nudeln essen. Ich würde gerne Nudeln essen. I would like to eat pasta. Wir würden gerne einen Urlaub in Rom machen. We would like to do a holiday in Rome. Würdest du bitte die Tür zumachen? Would you please close the door? So that is how it is used in conjunctive form. Die letzte Bedeutung vom Verb werden ist कि ये यूज किया जाता है कोई चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई प्रोसेस को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे कि किसी का बड़ा होना, बुजुर्ग होना, थक जाना, बेटर होना. सो इस तरह की चेंजेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं हम वर्ब werden. और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसका पार्टिसिप्स y होता है geworden. जब हम इसको इस सेंस में यूज करेंगे एक किसी फरेंडर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वहां पे उस केस में इसका पार्टिसिप्स y geworden होता है. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब werden यूज किया जाता है पासिव ज़ेट्स बनाने के लिए, तब उसका पार्टिसिप्स y होता है worden. worden. सो आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से. Die Kinder werden größer. Die Kinder werden größer. ये चेंज हो रही कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं. The children are growing. Im Herbst wird es kälter. In autumn it gets colder. Nächsten Samstag werde ich 18. So ये भी एज में चेंज आ रही है. Next Saturday I'm going to turn 18. Sie wird ohnmächtig. ohnmächtig का मतलब होता है unconscious, बेहोश हो जाना. She has become unconscious. She has become unconscious. Du wirst besser. You are getting better, or you are becoming better. Yeah.
इसको इन सेंटेंसेस के जरिए हम देखें तो इंग्लिश में हम इसके ट्रांसलेशन 2-3 वर्ड से कर सकते हैं। सो इंग्लिश में जहाँ पे हम वर्ब्स यूज करते हैं टू बिकम, टू गेट, टू टर्न, सो वहां पे डॉइच में हम यूज करते हैं वर्ब werden, werden। सो आज इस वीडियो में ही हमने देखा इसको एक्सप्रेस करने के लिए कितने सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि टू बिकम, टू गेट, टू टर्न। एक मतलब था वुड, आई वुड लाइक टू have something, ich würde gerne etwas, oder ich würde gerne einen Urlaub in Rom machen, ja। और एक और यूज था फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करने के लिए, सो वहां पे उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनती है विल। सो ये सब वर्ड्स आपको मिल सकते हैं ट्रांसलेशन में जब भी आप वर्ब werden को ट्रांसलेशन में सर्च करेंगे। सो बट ये इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। सो das war alles über das Verb werden। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आज मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। Vielen Dank und bis zum nächsten Mal।